हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईएम के एजुकेशन क्लास पर। फ्रेंड्स, तो आपको बता दें, इस चैनल पर हम एजुकेशन सब्जेक्ट यूजीसी नेट के लिए पढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, तो काफी लंबे समय से गैप हो गया था, जैसा कि हमने भाई इस सेशन के लिए दिसंबर एग्जाम के लिए बहुत ही जोर शोर से बैच सक्सेस बैच स्टार्ट किया था। लेकिन भाई समस्याएं कहीं कुछ बता के नहीं आती हैं, कोई फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से हम वीडियो नहीं ला पाए थे। तो अब उस प्रयास को हमने फिर से अपना जारी किया है। तो फ्रेंड्स, जो भी वीडियो देखते हैं, तो हमारे इस प्रयास में आप सहयोग एवं सपोर्ट करिए, ताकि हम इस प्रयास को आगे बढ़ा सकें। तो फ्रेंड्स, समस्याएं किसी भी समय और किसी के साथ कुछ भी हो सकती हैं। तो मतलब जो भी कहे हुए वादे हैं, तो मजबूरी में उनको तोड़ना पड़ता है। तो अब हम फिर से अपने उस प्रयास को लेके आए हैं। फ्रेंड्स, तो हमें आपके सहयोग एवं सपोर्ट की आवश्यकता है। तो देखिए, वैसे तो अभी क्या है कि हम यूनिट फर्स्ट चल रही थी, यूनिट वन, उसमें हम पढ़ रहे थे दर्शन, जैन दर्शन हमने पढ़ लिया था। पर उसमें जो बाद बचे थे, बाकी कुछ अध्याय उसमें बचे थे दो, वो हम नहीं अब कर रहे हैं। अगर आप कमेंट्स करते हैं, वीडियो देखते हैं, यूजीसी नेट के स्टूडेंट हमसे कनेक्ट होते हैं, तब फिर हम उनको पूरा करेंगे। बाकी पहले से इस चैनल पर यूनिट फर्स्ट की पूरी वीडियो सारी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी है। अगर आप कमेंट्स करते हैं तो उनकी हम प्लेलिस्ट भी बना देंगे। तो अब हम यूनिट टू स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यूनिट टू क्या है कि शिक्षा का इतिहास, राजनीति तथा अर्थशास्त्र। इस यूनिट को आज से हम करेंगे स्टार्ट। तो देखिए, फिर से हम थोड़ा सा आज हम लेके आए हैं, बस 5-7 मिनट की वीडियो है। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही जल्दी जल्दी हम पढ़ेंगे क्या कि अध्यापक शिक्षा में समितियां और आयोगों, ये फ्रेंड्स आयोगों का योगदान क्या है। तो आज हम ये पढ़ेंगे, ये टॉपिक लेके आए हैं आपके समक्ष। तो इसमें देखिए कुछ आयोग हैं, उनका जल्दी जल्दी से हम देख लेते हैं फटाफट। देखिए, जो भी एजुकेशन सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, ये बस कॉमन सी चीजें हैं, सभी को मालूम भी होंगी। देखिए, इन टॉपिक्स से जो आयोग हैं, इनसे प्रश्न एक दो जरूर देखने को मिलते हैं, देखने को नहीं आते ही हैं। तो ये आपको अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। देखिए, इतना तो वादा है कि थ्योरी आपको हमारे चैनल पर इतनी क्लियर और इतनी स्पष्ट मिलेगी कि आपके माइंड में स्थायी रूप से हमेशा के लिए वो सब चीजें याद हो जाएंगी। इसलिए जो है, इस चैनल को अतिशीघ्र सब्सक्राइब करिए। भाई, ये मत समझिए कि बीच में गैप हो गया या रेगुलर नहीं, तो किसी कारण बस हम नहीं कर पा रहे थे। तो अब हम फिर से रेगुलर लेके आएंगे। आप कमेंट्स करते हैं तो हम क्या करेंगे कि 2 यूनिट एक साथ, जो फर्स्ट में बचा है वो, और दूसरी भी, अगर आप ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते हैं ये एजुकेशन सब्जेक्ट के हमसे, तो हम जितनी यूनिट हो सकेंगे, अगर आप कमेंट्स करते हैं, एक साथ 2-3 यूनिट लेके चलेंगे थ्योरी क्लासेस के लिए। बाकी की बात तो कुछ ज्यादा ही हो गया, आज पहला वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, हम बात करते हैं आयोग समितियां कुछ। देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वर्ष 1948 में डॉक्टर राधा कृष्णन की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। किसका? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का। तो ध्यान रखना है इसमें क्या कि देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रथम, मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ऐसा कौन सा आयोग है जो प्रथम बार गठित किया। तो देखिए, 1947 में हमको क्या हुई, स्वतंत्रता प्राप्ति हुई। तो 1948 में ये राधा कृष्णन की अध्यक्षता में कौन सा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, इसका गठन किया गया था। या अगर राधा कृष्णन आयोग लिखा मिलता तो भी वही बात है, विश्वविद्यालय वैसे शिक्षा आयोग तो भी वही बात है। तो ये 1948 में किया गया। और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रथम आयोग, तो आप ऐसा अगर कोई लाइन मिलती है, देखिए सीधे सीधे एक लाइन तो नहीं मिलेगी, प्रथम आयोग कौन सा था ऐसा नहीं, ऐसी लाइन मिलेगी भी तो लंबा सा क्वेश्चन होगा मैचिंग के लिए, उसमें और भी बहुत सारी चीजें होंगी। लेकिन जब एक एक चीज आपको क्लियर होगी तभी क्वेश्चन हो पाएगा। तो ये हुई बात इसकी। बाकी देखिए आगे, माध्यमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने हेतु 1952 में लक्ष्मण स्वामी, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी की मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब? 1952 में। इसके बारे में पूरा डिटेल हम पढ़ेंगे। अभी ये कुछ आयोगों के सिर्फ नाम है, आयोगों के नाम और उनके वर्ष हैं। तो 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में, इसीलिए इसका नाम मुदालियर आयोग है। फिर वर्ष 1964 में कोठारी आयोग की अध्यक्षता में, देखिए डॉक्टर कोठारी, दौलत सिंह कोठारी,
इनका पूरा नाम है डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। तो इनकी अध्यक्षता में क्या होता है कि एक आयोग का गठन किया जाता है, उसी को हम कोठारी आयोग कहते हैं, उसको हम शिक्षा आयोग भी कहते हैं। शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। तो ये हुई बात कोठारी आयोग या शिक्षा आयोग, एक ही चीज है, ध्यान रखना है आपको। उसके बाद में देखिए केंद्र एवं राज्य स्तर पर अनेक शिक्षा समितियों का भी गठन किया गया। तो देखिए वर्ष 1968 में आपको पता है कि प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति गठित हुई थी एवं 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी। ये सारी चीजें हैं। और उसके बाद में देखिए माध्यमिक शिक्षा आयोग, जैसा कि अभी भी हमने बताया था, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 अभी भी हमने पढ़ा था, तो कंफ्यूज नहीं होना, 52-53 दोनों वर्ष में वो है। इसके अगर ऑप्शन में 52-53 मिलता है, एक मिलेगा आपको, तो 53 है तो भी सही, 52 है दोनों तो भी सही है। तो देखिए 52 क्यों 53 क्यों, ये भी आगे हम जान लेंगे इन लाइनों से। तो देखिए इसके बारे में 1948 में क्या होता है, देखिए वर्ष 1948 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने माध्यमिक शिक्षा की, देखिए इसका नाम ही है माध्यमिक शिक्षा आयोग। तो कब, जब विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधा कृष्णन आयोग बना था, उसी समय 1948 में ही क्या होता है कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने माध्यमिक शिक्षा की जांच करने से संबंधित एक प्रस्ताव सरकार के समक्ष, ये सरकार के समक्ष रखा। तो 1900 कब रखा, 1948 में। किस लिए, कि माध्यमिक शिक्षा की जांच करने के लिए सरकार के समक्ष प्रस्ताव रखा। फिर होता क्या है, देखिए वर्ष 1951 में पुनः प्रस्ताव को दोहराया गया। 1951 में, 1948 के बाद फिर देखिए 1951 में उस प्रस्ताव को दोहराया गया तथा होता क्या है कि भारत सरकार ने बोर्ड के इन सुझावों को, ये इस सुझाव या इन सुझावों को होना चाहिए, इन सुझावों को स्वीकार करते हुए 1951 में क्या होता है कि बोर्ड ने ये जो सुझाव थे माध्यमिक शिक्षा से संबंधित, उनको स्वीकार करते हुए क्या किया, 1952 को मद्रास विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी उनकी 10 सदस्य लक्ष्मण स्वामी की अध्यक्षता में है फ्रेंड्स, लक्ष्मण स्वामी की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय आयोग का गठन किया, जिसे माध्यमिक शिक्षा आयोग कहा जाता। तो ये है माध्यमिक शिक्षा आयोग, ध्यान रखना है। 1952-53 और इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। और इसके सदस्य जो समिति गठित की गई थी आयोग की, उसमें 10 सदस्य थे। तो ये चीजें हैं, 1951 दोहराया, ये सारी चीजें हैं, नहीं बस याद रखना, बस इसके अध्यक्ष और इसके वर्ष इतना सा की माध्यमिक शिक्षा आयोग है ही है, इतना ही जल्दी से, इससे ज्यादा इसके बारे में कुछ नहीं। और देखिए आयोग ने फिर क्या होता है, देखिए माध्यमिक शिक्षा से संबंधित विभिन्न प्रश्नावली तैयार की। अब भाई जब सरकार के समक्ष किया गया तो फिर कुलपति डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर इनकी अध्यक्षता में गठन कर दिया गया इस आयोग को। जब गठन किया गया उसके बाद में फिर सीधे गठन ही थोड़ी ना हो जाएगा, कुछ और भी तो होगा। फिर इसमें होता क्या है कि आयोग ने माध्यमिक शिक्षा से संबंधित विभिन्न प्रश्नावली तैयार कर उसे शिक्षा विशेषज्ञ अध्यापकों शिक्षण संस्थानों के समक्ष भेजकर अनेक प्रासंगिक जानकारियां प्राप्त की। प्रासंगिक क्या होता है, जो कल भी महत्वपूर्ण, मतलब कल का मतलब बहुत पहले भी महत्वपूर्ण चीजें थी और वो आज भी महत्वपूर्ण हैं। तो ये है। तो ऐसे करके अध्यापकों शिक्षण संस्थाओं के समक्ष भेजकर उस प्रश्नावली को विभिन्न प्रकार की प्रासंगिक जानकारियां प्राप्त की। फिर देखिए 14 अध्यायों में इस प्रतिवेदन को है फ्रेंड्स, 14 अध्यायों में अध्याय में 244 प्रश्नों का प्रतिवेदन, ये 2 बार है, टाइप हो गया, प्रतिवेदन 29 अगस्त 1953 को भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तो इसीलिए जो है फिर बाद में, पहले देखिए ये 1952 को इसका गठन कर दिया गया था लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में। फिर गठन होने के बाद एक प्रश्नों का पूरा प्रश्नावली तैयार करके फिर विशेषज्ञ और अध्यापकों शिक्षण संस्थाओं के समक्ष भेजकर क्या होता है, उस प्रश्नावली को फिर प्रासंगिक विभिन्न प्रकार की जानकारियां प्राप्त की गई। फिर जो है क्या होता है, 29 अगस्त 1953 को भारत सरकार के समक्ष फिर से प्रस्तुत कर दिया गया कि ये माध्यमिक शिक्षा से संबंधित जानकारियां हैं। फिर जाके ये आयोग
ऐसे-ऐसे माध्यमिक शिक्षा आयोग बना। तो इसके बारे में इतना जान लिया, इतना बहुत है फ्रेंड्स। इसके बारे में देखिए आज हमने फिर से स्टार्ट किया, इसलिए आज की वीडियो में इतना ही। बाकी कल के वीडियो में कल या फिर हाँ, कल ही फ्रेंड्स पढ़ेंगे या फिर दिन में शाम तक। तो क्या पढ़ेंगे हम? माध्यमिक शिक्षा की सिफारिशें। माध्यमिक, एक मिनट, अब देखिए माध्यमिक शिक्षा की सिफारिशें क्या हैं? सिफारिशें इनको जल्दी-जल्दी बस 2-3 मिनट में कल हम कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट आयोग कोठारी आयोग भी पढ़ेंगे कल ही। तो अब हम बड़े ज़ोर-शोर से अपनी समझ से करेंगे, बाकी भाई जो भी वीडियो देखते हैं, अगर आप यूजीसी नेट से संबंधित हैं, नहीं हैं तो आपके जानने वाले हैं, तो वहाँ तक हमारी वीडियो शेयर कर सकते हैं। सभी ग्रुप्स में जो भी आपके ग्रुप हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो सभी में ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने इस चैनल के साथ, इस मुहिम के साथ जोड़ सकें और फ्री में सारी चीज़ें हम दे सकें, पूरा सिलेबस फ्री में प्रोवाइड करा सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो चीज़ें समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को भाई सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आज की